हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे 4.4 का क्वेश्चन, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है ना। हमने 3 और 4 करवाया था, फिफ्थ को छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में टाइम लगता है, आपको समझाना जरूरी है, तो वो हमारे लिए मस्ट है। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन प्लीज, ये थोड़ा थका देगा, आपको थकना नहीं है, ठीक है, हमें नहीं थकना है। थोड़ा बहुत धीरे धीरे पेशेंस रख के 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को पकड़ के सॉल्व करेंगे। और थोड़ा ब्लैक बोर्ड में स्पेस की भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सॉल्यूशन बड़ा है। और ये क्वेश्चन भी इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, है ना, छोटे छोटे लेटर्स लिखे। देखो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे हमारा इसका जो क्या बोलना चाहिए, जिसने जगह जो घेरता है ना, क्या ऑक्यूपाइड करना है ना, स्पेस हमने एकदम कम ऑक्यूपाइड करवा है। बहुत छोटी सी जगह में हमने क्या किया है, क्वेश्चन को लिखा है। आपको प्लीज अगर नहीं हो पाया तो आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देखिए और फिर यहाँ से आंसर्स देखिए। क्लियर है? मतलब शायद दिख भी रहा होगा। अब बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्वेश्चन भी बराबर समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अदरवाइज टेक्स्ट बुक में आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। ठीक है, मिस्टर डिसूजा ने क्या किया, परचेस किया, खरीदा, कितना, 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। मतलब फेस वैल्यू कितना था, ₹50 था, जो कि प्रिंटेड रेट, एट अ प्रीमियम, है ना। तो वो जो फेस वैल्यू था वो उस समय क्या था, प्रीमियम में था, बढ़त में, ऑफ ₹100, मतलब ₹100 बढ़ा था। तो आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करेंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू क्या होगा, ये 50, देखो पहले ओरली बता रहे ना, प्लस 100 है ना, हाँ, तो ये आ गया 150। तो ये आपका एमवी निकल गया, मतलब आपको मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, आपको निकालना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो चलो एक चीज मिली, तो क्या किया, 200 शेयर्स खरीदा। ठीक है, 200 शेयर्स खरीदा। शेयर्स हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, यहाँ मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ आपको फेस वैल्यू दिया है ₹50 एंड प्रीमियम दिया है ₹100। तो हम क्या करते हैं मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम निकालते हैं, हमारा मार्केट वैल्यू निकल के आ जाता है। क्लियर है? ओके। अब देखो, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड। फिर जब हम कुछ चीज खरीदते हैं, शेयर खरीदा ना उसने, है ना, शेयर में ये यहाँ पे शेयर जो खरीदा, तो खरीदते हैं तो क्या होता है, पैसा देना पड़ता है, हमारे यहाँ से पैसा छूटता है, हमारा जेब खाली होता है, तब कहीं जाकर के हमको कोई चीज मिलती है ना। आप दुकान में जाओगे, कुछ चीज खरीदोगे, हमको ब्रेड चाहिए, ये चाहिए, होटल में जाओगे पकौड़ा चाहिए, वो चाहिए, तो जब तक कि जेब खाली नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, अपनी जेब खाली करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी जेब खाली करने, शेयर खरीद रहे हैं तो जेब खाली करने से समझ में आ रहा है ना, पैसा देना, पैसा। तो ₹150 मार्केट वैल्यू पे उसने 200 शेयर खरीदे, तो ₹150 पर शेयर में होगा, मतलब एक शेयर का ₹150, तो टोटल 200 शेयर खरीदा, तो टोटल 200 शेयर का कितना निकलेगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 150। आपको शेयर नहीं समझता था, पहले हमारे साथ होता था, शेयर वर्ड से बहुत कंफ्यूजन होता था, हम सीधे वो शेयर को हम चॉकलेट बना लेते थे, है ना। जैसे ये 200 चॉकलेट है, ठीक है, एक चॉकलेट ₹150 का है, तो ये 200 चॉकलेट कितने में आएगी, तो क्या होगा, 0 0 0, 15 2 30,000 ठीक। एक चॉकलेट 150 की, कितनी महंगी चॉकलेट है, इतनी महंगी चॉकलेट खाते हो। तो हमने, मिस्टर डिसूजा ने तो शेयर खरीदा, उनको शेयर खरीद लेने तो हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं। तो 150 रुपए की एक चॉकलेट है, तो 200 चॉकलेट कितने की आएगी, 30,000 रुपए की। क्लियर हुआ, है ना। आप चॉकलेट चॉकलेट ले लीजिए शेयर की जगह में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो कुछ चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड, ठीक है, ऑन द शेयर। उस शेयर में, अब हमने क्या बोला कि जब आप कुछ चीज खरीदते हैं, आपने शेयर खरीदा ना, है ना, चॉकलेट वॉकलेट खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलने वाला, शेयर की बात हो रही तो शेयर में प्रॉफिट मिलता है, इसलिए आप फिर से शेयर में आ रहे हैं। तो शेयर जब खरीदा किसी कंपनी से, तो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट देती है। एक साल, हर साल में जो उसको प्रॉफिट आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं ना। तो ये 50% डिविडेंड, तो 50% डिविडेंड मतलब कितना, अब वो अमाउंट निकाला है, 50% डिविडेंड मतलब कितना रुपए वो देगी, ये थोड़ी समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये तो रेट ऑफ डिविडेंड है, ये रेट ऑफ डिविडेंड मिला है, आपको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, वो भी आपको पता है, कैसे निकालते हैं अमाउंट, चलो बताओ बोला, डिविडेंड अमाउंट कैसे निकालते हैं। आप जैसे ब्रोकरेज का निकालते थे, तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन टोटल वैल्यू, नहीं सॉरी, डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, सॉरी, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। ठीक है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। शेयर किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पे, डिविडेंड फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू आपका कितना है, ₹50 है ना। तो कैसे निकालोगे डिविडेंड, डिविडेंड अमाउंट हमारा निकालना है, तो 50% ऑफ फेस वैल्यू, तो 50% आपका कितना हो गया, 50/100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है, 50। ओके, तो आपका क्या होगा, 51 जा 52 जा 21 जा 225 जा, मतलब ये ₹25।
तो डिविडेंड, एक शेयर में डिविडेंड, ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, मतलब टोटल ये 25 रुपए कितना क्या क्या मिला उसको, 25 रुपए उसको डिविडेंड मिला। ठीक, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर में 25 रुपए मिला उसको, एक शेयर में 25 रुपए मिला, तो उसने टोटल कितने शेयर खरीदे थे, 200 शेयर। ठीक है, तो एक शेयर में 25 रुपए मिला, तो 200 शेयर में कितने मिलेंगे, 0 0 55 2 50, मतलब 5000 रुपीज, दो शेयर में उसको 5000 रुपीज। हो गया क्लियर, चीजें निकल के आ रही है, कैसे निकल के आते समझ में आ रहा है। चलो, तो ये आपका, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट बता दिया, वहां पे हम डिविडेंड बता दिए, दो चीज बता दी। अभी हम आगे बढ़े ही नहीं है ना, हम नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको पूरा समझाएंगे नहीं। अब आगे देखो, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स। ठीक है, डिविडेंड मिल गया उसको, अब उसके बाद क्या किया उसने, टोटल कितना शेयर खरीदा था, 200, लेकिन डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू जब डाउन हो गई है ना, फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट में हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है, ये याद रखना, माइनस होगा, फेस वैल्यू के साथ में जो मार्केट वैल्यू है वो माइनस हो जाएगा। अब देखो कैसे निकालना है, क्या, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट, मतलब पूरे 200 शेयर को नहीं बेचा, 200 शेयर खरीदा जरूर, लेकिन 100 शेयर को स्टॉक में रख लिया और 100 शेयर को बेचा। बहुत दिनों तक रखा होगा कि अभी शेयर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा, तो चल ठीक है 100 शेयर को निकाल देता हूँ, 100 को तो एटलीस्ट निकाल दूं, बहुत दिनों से पड़ा है, मेरा पैसा फंसा पड़ा है, होता है ना, तो 100 शेयर को चल डिस्काउंट में निकाल दिया। डिस्काउंट ऑफ ₹10, कितना डिस्काउंट, ₹10, कितना डिस्काउंट, ₹10, कितने में, फेस वैल्यू 50 है, डिस्काउंट ₹10 है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू 50 है, डिस्काउंट ₹10 है, तो 50 - 10 = 40, ये हो गया आपका मार्केट वैल्यू। क्लियर, तो मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन होते रहती है। ठीक है, ये जो है फेस वैल्यू आपका फिक्स है, लेकिन मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन होगी, तो 50 रुपए फिक्स रेट है, फेस वैल्यू है, और 40 रुपए आपका मार्केट वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, सेकंड लाइन पे जब उसने 100 शेयर को क्या किया, बेच दिया। तो अब देखो यहाँ तक के समझ में आ गया। अब आ गया, डिस्काउंट में बेचा, फिर उसको कितना उसके हाथ में आएगा, जब बेचेगा कोई भी चीज तो उसके हाथ में पैसा तो आएगा ना, तो कैसा आएगा, जब बेचेगा तो उसके हाथ में जितना मार्केट वैल्यू है उतना पूरा पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पूरा पैसा, भाई उसको ब्रोकर को भी तो देना पड़ेगा, भले वो बेच रहा है लेकिन ब्रोकर के थ्रू बेच रहा है, तो ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, फिर उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी जीएसटी नहीं दिया है, इतने में तो अभी जीएसटी नहीं दिया, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ब्रोकरेज देना है तो ब्रोकरेज उसका माइनस हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद जो टोटल जो प्राइस बचेगा ना वो उसकी जेब में आएगा। तो अभी देखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ ₹10, तो ये 100 शेयर को बेचेगा डिस्काउंट ऑफ ₹10 में। ठीक, फिर तो उसमें उसको पैसे मिलेंगे, लेकिन कट के मिलेंगे, ब्रोकरेज कट के मिलेगा। एंड द रिमेनिंग शेयर्स वाज सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75, मतलब जो रिमेनिंग मतलब कितना, 100 शेयर, 100 बेचेगा तो 100 ही तो बचा ना स्टॉक में जो रखा था, तो वो 100 शेयर को बाद में कब बेचा, बाद में बेचा जब प्रीमियम, मतलब जो मार्केट वैल्यू बढ़ गया ऑफ ₹75, 75 रुपए बढ़ गया मार्केट वैल्यू। ठीक है, 75 रुपए, प्रीमियम क्या हो गया, 75 रुपए हो गया, तो पूरी मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 50 है, और प्रीमियम कितना है, 75 है, तो दोनों को करो तो आपको आता है 125, मतलब मार्केट वैल्यू अब क्या हो गई, 125 रुपीज है ना, पर शेयर के बीच में 125 रुपीज। एक शेयर 125 रुपए में बिकेगा, एक शेयर 125 रुपए में बिकेगा, तो आपको पूरा क्या निकालना है, 200 शेयर। ठीक है, तो 200 शेयर कितने में बिकेगा, निकालना, फिर 125, 200 × 125, सॉरी 200 क्यों लिखेंगे, 200 क्यों लिखोगे, एक शेयर 100 शेयर की बात चल रही ना यहाँ पे, सेकेंड टाइम पे भी 100 शेयर बेचा है, तो 100 शेयर जब निकालोगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पे आंसर, 125, इतना ही आएगा, 12,500 रुपए, कितना, 100 शेयर का निकल के आएगा। याद रखो 200 में नहीं करना है, ये बाद में इसने 100 शेयर बेचा, पहले भी 100 शेयर बेचा जो कि डिस्काउंट पे था, सेकेंड टाइम पे जो 100 शेयर बेचा वो प्रीमियम पे था। ठीक है, तो सेकेंड टाइम पे इसको 12,500 रुपए मिलेगा, लेकिन क्या ये 12,500 रुपए पूरा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ब्रोकर को भी देना पड़ेगा, भले उसको वो प्रीमियम, भले उसको मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया, लेकिन वो क्या करता है, ब्रोकरेज लेगा ना भाई, ब्रोकर वो आपकी चीज को बेचवा रहा है, आपकी चीज को बेचने में मदद कर रहा है, तो वो उसमें भी क्या लेगा, ब्रोकरेज लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो ब्रोकरेज इसमें से माइनस हो जाएगा, और फिर जो बचेगा वो मिस्टर डिसूजा को मिलेगा। क्लियर, तो क्या क्या मिलेगा मिस्टर डिसूजा को, एक तो डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट, और फिर फर्स्ट टर्म में जिसने 100 शेयर्स जो बेचे उसमें जो
प्रॉफिट आएगा वो मिलेगा, एंड सेकेंड टर्म में जो 100 शेयर बेचा उसमें जो उसको मिलेगा, है ना, बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो उसका हो गया। 3 चीज उसकी हो गई, एक डिविडेंड प्रॉफिट उसका हो गया, फर्स्ट टर्म में जो 100 शेयर बेचा उसमें जो मिला वो उसका हो गया, थर्ड में जो 100 शेयर बेचा उसमें जो मिला बचा वो उसका हो गया। क्लियर? तो ये 3 चीज को हमको प्लस करना है। अब देखो क्या है, यहां तक समझा? फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज। अब बता रहा है हर ईच ट्रेड, दोनों टाइप का जो ये ट्रेड किया ना, व्यापार किया ना, तो एक बार 100 शेयर बेचा, दूसरी बार में फिर से 100 शेयर बेचा, ठीक है, तो हर बार में क्या किया, ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹200, सॉरी 20, ठीक है, 20 रुपीज में क्या किया उसने, 20 रुपीज ब्रोकरेज लिया, ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया हर बार में। देखो अब परचेस जब खरीदा नहीं है 200 शेयर, फेस वैल्यू इतना है, तो यहाँ पर भी ब्रोकर ने लिया, यहाँ पर भी जब परचेस किया उस समय भी लिया, और कब के डिविडेंड में तो लेने का सवाल ही नहीं है, ब्रोकरेज डिविडेंड तो अपने को प्रॉफिट मिलता है, वो तो कंपनी देती है, ठीक है, लेकिन जब 100 शेयर भी को बेचा तब भी उसको ब्रोकरेज देना पड़ा, इधर 100 शेयर बेचा फिर से उसको ब्रोकरेज देना पड़ा। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसको ब्रोकर को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जहां तक वो अच्छा बताने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी मेहनत करता है तो वो अपना ब्रोकरेज लेगा, वह अल्लाह नहीं बैठा है। फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन और इनकर्ड अ लॉस। अब उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ आपको बताना है, एंड बाय हाउ मच, और कितना हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना। तो कि अभी तक ये चीजें आपको पूरी समझ में आ गई थी, बहुत ज्यादा थकाने वाला है हम, इसलिए हमने आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया डिटेल। अब हम चलेंगे करना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कितना इन्वेस्ट किया, ठीक। फर्स्ट हमारा वही रहेगा हमारा मोटो कि पहले हम इन्वेस्ट निकालेंगे, सेकंड में डिविडेंड निकालेंगे, थर्ड में 100 में कितना उनको उसने 100 जो सेल किया उसमें कितना मिला वो निकालेंगे, एंड फोर्थ जो अदर 100 जो बेचा उसमें सेल उसको कितना मिला वो निकालेंगे। ये 4 चीजें निकलेगी आपकी, ठीक है, 4 चीजें निकलेगी, लेकिन 3 चीज आपकी क्या होगी, प्लस होगी। 3 चीज क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया ना, जो इन्वेस्ट किया कितना मनी उसने निकाला, कितना मनी उसने अपने जेब से खाली किया खरीदने के टाइम पे, है ना, उसके साथ में क्या होगा, ये जो 3 बार जब एक तो प्रॉफिट और 2 बार जो बेचने में, तो ये तीनों का जब प्लस करेंगे तो टोटल वो तीनों तो उसके पास आएगा, तो वो तीनों जो उसके पास आया और पहले जो उसने इन्वेस्ट किया, ये दोनों में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब हमको समझेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्लियर? समझा? चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने में कैसे करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परचेसिंग टाइम, कहां से कहां तक, मिस्टर डिसूजा परचेस 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, बस यहां तक देखना। क्लियर? अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे एट द टाइम ऑफ परचेस। आप प्लीज वीडियो पॉज करके या वीडियो रिवाइंड करके फिर से लिख लेना, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड में ना थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, थोड़ा सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम रब करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे, फिर हम जब आपको फिर बैक ले जाकर के बताने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपनी बुक से, आप अपनी नोटबुक से मिला सकते हैं, है ना, उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहाँ बताने के लिए, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा बैग में, ठीक है, बता तो सकेंगे लेकिन हम ओरली बताएंगे फिर। ओके, तो एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदने के टाइम पे, तो हमको सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है वो देखना है, ठीक है, तो गिवन, सबसे पहले क्या गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 200 है, ओके। अब फेस वैल्यू है और प्रीमियम है, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना है, 50 रुपीज, ₹50 लिखते ना, यहां रुपीज मत लिख देना, ये शेयर है, टोटल शेयर है, ध्यान रखना, एंड शेयर इज ए प्रीमियम, ठीक है, तो प्रीमियम कितना है, अभी जो गिवन है वो लिख रहे हैं, वो ध्यान दो, प्रीमियम कितना है आपका, 100 रुपीज, ओके। तो यहां पर भी आप निकाल सकते हो, है ना, यहां पे भी निकाल सकते हो, देयरफॉर ऐसे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 50 रुपीज, प्रीमियम इज 100 रुपीज, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, और नहीं हो ना तो आप नीचे भी अलग से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी कर देते हैं, टेंशन नहीं है, आपको हम अलग से भी बता देंगे। यहाँ तक समझा? हो गया, मार्केट वैल्यू निकल गया आपका, फेस वैल्यू निकल गया, अब नंबर ऑफ शेयर्स निकल गया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है इसमें, यहां तक की चीजें निकल गई, ठीक। अब हमें इसमें कितना इन्वेस्ट किया,
ठीक है। सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल इन्वेस्ट उसका कितना हुआ वो देखना है। तो हमको क्या मिला है अभी, नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हो गया, प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, चलो। हाँ, एक चीज हम भूल रहे हैं ना, ये नहीं भूल रहे रे पप्पा, ब्रोकरेज, हर बार ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज हर बार लगेगा भाई, पैसा तो लेगा वो, कहाँ जाएगा बेचारा, कमाई करने बैठा है। 20 रुपीज बोल लिया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, ये चीज मिल गई। तो फर्स्ट एक काम करते हैं, हम ब्रोकरेज को पहले लिख देते हैं और फिर उसके बाद फिर मार्केट वैल्यू ऐसे निकालते हैं, तब आपके लिए इजी हो जाएगा। ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज कितना है, ₹20, ओके। यहाँ 100 में भी ₹100 लिख लीजिएगा, ये प्रीमियम भी रुपीज में आएगा ना, प्रीमियम रुपीज में आएगा, ब्रोकरेज हो गया। अब देखो, अब आपको क्या, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फेस वैल्यू पता है, प्रीमियम पता है, लेकिन हमको मार्केट वैल्यू नहीं पता। ब्रोकरेज तो मालूम है लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमको सम इन्वेस्टेड मतलब कितना उसने इन्वेस्ट किया, सबसे पहले तो ये निकालना है ना कितना इन्वेस्ट किया। तो हमको क्या करना है, इन्वेस्ट करने के लिए सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। जितना शेयर है ना, उसको मार्केट वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर के लिए एक का बताता है, मार्केट वैल्यू एक के लिए बताता है, और शेयर पूरे शेयर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक चॉकलेट का रेट बताता है और पूरे चॉकलेट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि पूरे चॉकलेट का रेट कितना है, ठीक है। मतलब कितना पैसा देना पड़ा, कितना पैसा देना पड़ा। तो यहाँ तो चॉकलेट वाली बात होगी, कितना पैसा वो टोटल निकल जाएगा, लेकिन उसमें ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो ब्रोकरेज तो अभी छोड़ दो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एफवी ऑफ शेयर इज ₹50, प्रीमियम, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, नाउ शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज कितना, 100, ओके। देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एफवी प्लस प्रीमियम। हम थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, ओके। तो फेस वैल्यू कितना है आपका, ₹50 एंड प्रीमियम कितना है, ₹100। तो देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज ₹150, ओके। ये एक चीज आपको निकल के आया, ठीक, मार्केट वैल्यू हमारा निकल के आ गया, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। सम इन्वेस्टेड मतलब टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ। देखो मार्केट वैल्यू ₹150 है ना, और नंबर ऑफ शेयर्स 200 है। तो सम इन्वेस्टेड आपने 4.3 में इसका फॉर्मूला पढ़ा है, याद है आपको, प्लीज बार बार ध्यान दो। सम इन्वेस्टेड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, क्लियर है। चलिए, तो नाउ सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारा, 200, मार्केट वैल्यू ₹150। हर जगह रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में लिखना है, ठीक है। तो 200 है, तो ये आपने 3 0 तो ऐसे ही लगा लो, 1 2 3, ये 3 0 हमने लगा दिया, ठीक है। एंड 50 2 30, 30,000। अब यहाँ लिख लो रुपीज, तो ये जो 30,000 रुपीज है क्या निकला आपका, सम इन्वेस्टेड, क्लियर। एकदम सिस्टमेटिक, 1 by 1 समझा रहे, ध्यान देना। अभी हम सिर्फ एक लाइन पे चल रहे हैं, एक लाइन का ये भी इतना लंबा है, ठीक है। सम इन्वेस्टेड निकल गया, लेकिन ये देखो, ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 30,000 रुपए, ठीक है। 30,000 रुपए उसको देना, खाली 30,000 रुपए ही देना है क्या, 30,000 रुपए देगा तो उसको 200 शेयर मिल जाएंगे क्या, नहीं भाई। ब्रोकर उसको लेके गया, ब्रोकर उसको समझाया, ब्रोकर उसकी हेल्प किया, तो ब्रोकर भी तो अपना ब्रोकरेज लेगा, ठीक है। तो ये 30,000 के साथ में उसको किसको, मिस्टर डिसूजा को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज भी तो उन्हीं की जेब से खाली होने वाला है, कहाँ से जाएगा। तो इसमें से जो ब्रोकरेज है वो भी ऐड हो जाएगा, क्लियर है। तो ब्रोकरेज निकलने के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फिर हमको निकालना है, नाउ टोटल इन्वेस्टमेंट, नाउ ये अभी सम इन्वेस्टेड कौन सा निकला है, कौन सा सम, मतलब जो 200 शेयर्स में ₹150 पर शेयर के हिसाब से टोटल कितना हुआ, तो 30,000 तो हुआ, ठीक है। ये तो उसको देना ही पड़ेगा, ये उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन ये इसका टोटल इन्वेस्ट है क्या, खाली 30,000 देगा, नहीं है ना। टोटल इन्वेस्ट अलग निकलेगा, मतलब 30,000 से ज्यादा देना है उसको। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, टोटल इन्वेस्टमेंट में क्या निकालोगे आप, ये जो सम इन्वेस्टेड जो निकला है ना, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, ओके।
सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, इसलिए ऐसे लिखिए क्या, थोड़ा सा स्पेस भी बन जाएगा, ठीक है। सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज, क्लियर, ओके। तो सम इन्वेस्टेड अभी कितना निकला हमारा, ₹30,000, ठीक है। 200 शेयर में 150 रुपए के हिसाब से 200 शेयर लिए तो 30,000 मिला। अब मिला नहीं, देना है। एंड ब्रोकरेज, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं हम, अब शेयर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोकरेज कितना है आपका, ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको, ब्रोकरेज अमाउंट, हाँ ब्रोकरेज अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन है 20 रुपीज, मतलब ये रेट ऑफ ब्रोकरेज नहीं है, हमको डायरेक्ट मिला है। तो ये क्वेश्चन में ना देखो, मतलब इतने सारी चीजें हैं, इसी में आपको इन्वेस्ट भी कर दिया, इसी में आपको डिविडेंड भी मिल गया, और इसी में आपने सेलिंग्स भी कर ली, ब्रोकरेज भी सब इसी में आ गया। बस एक प्रॉफिट क्या है आपको, ब्रोकरेज क्या है, परसेंट में नहीं दिया गया है, और दूसरा जीएसटी नहीं दिया गया। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हो गई कि कम से कम थोड़ा तो छोटा हो गया, नहीं तो और कितना लंबा जाता था ये क्वेश्चन। आप सोच लो, लगा दिमाग, क्योंकि ब्रोकरेज रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालते थे, है ना। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज निकालते थे तो आप क्या करते थे, ब्रोकरेज अमाउंट रेट ऑफ ब्रोकरेज किसमें निकलता है, मार्केट वैल्यू, कहाँ है मार्केट वैल्यू, ये इस मार्केट वैल्यू पे निकलता, तो वो निकालते थे, फिर आप फिर ब्रोकरेज अलग से प्लस करते थे, कितना सारा हो जाता था, है ना। तो चलो आप इसे प्लस करोगे तो कितना होगा, ₹30,020, ठीक है। 30,020 रुपीज इसका टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना रुपए उनको देना पड़ा। ये यहाँ तक आपका एक इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गया। कितना इन्वेस्ट किया, देखो सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल जो गिवन है वो लिख लिया। ये लिखने के बाद हमको मार्केट वैल्यू नहीं पता, बिना मार्केट वैल्यू के तो शेयर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा जाता है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू निकाला हमने, अब हमको फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों मिल गया, तो दोनों को प्लस करोगे मार्केट वैल्यू निकल जाएगा, ओके। निकला, फिर हमने सम इन्वेस्ट, मतलब उसमें टोटल कितना इन्वेस्ट होगा तो वो हमने निकाला, तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। जितना शेयर है तो ये एक मार्केट वैल्यू, मतलब जो एक का रेट है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, याद रखो जो इन्वेस्टमेंट सम और टोटल दोनों अलग अलग। सम मतलब कैसा, जो 200 शेयर खरीदने का है, 200 चॉकलेट जो 150 रुपए एक चॉकलेट के हिसाब से जो 200 चॉकलेट खरीदे उसका रेट हो गया, ठीक है। अब अगर चलो चॉकलेट से बताते हो, अगर चॉकलेट आपने खरीदा है, ठीक है, अगर चॉकलेट में आपको जीएसटी अलग से मांग रहा है, या चॉकलेट में जिसने आपको चॉकलेट की शॉप में लेके गया, बहुत अच्छी चॉकलेट चलो मैं आपको खिलाता हूँ, आपको चॉकलेट की शॉप में बोलेगा मैं तेरे को इतनी दूर से वहां तक ले आया, मेरे पेट्रोल का पैसा तो दे, तो उसके पेट्रोल का पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये उसकी फीस कहलाती है। तो यही है ब्रोकरेज, क्लियर है, ओके। तो वो भी पैसा देना पड़ेगा, तब तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट निकल गया है। मतलब हमने सिर्फ 30,000 रुपए नहीं दिए, 30,020 रुपए दिए, वो पेट्रोल का पैसा भी दिए उसको, ठीक है। चॉकलेट से बता रहे हैं, ये एक आपका क्लियर, ओके। अब देखो फर्स्ट लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारा निकल के आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है देख लो, क्योंकि इसी के साथ में कंपेयर होगा, ठीक है। जो उनको सेलिंग में जितना मिलेगा ना, इसके साथ ही कंपेयर होगा, तो लॉस और प्रॉफिट वो यहीं से डिसाइड होगा। चलो अब आ जाओ, ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर। अब शेयर में उनको 50% का प्रॉफिट हुआ, क्लियर है, सिर्फ यही लाइन देखेंगे, उसको छोड़ दो। अब ये हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई, ये हमारी सेकंड लाइन, हम इस लाइन को देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में समझा रहे, बहुत ध्यान दो। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर, तो उस शेयर में उसको 50% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो, डिविडेंड पर शेयर आपको निकालना है, क्योंकि 50% प्रॉफिट हुआ है उस शेयर में। जो 200 शेयर जो उसने खरीदा ना, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, भाई खरीदते तो प्रॉफिट देते हैं ना इंसान, तो कंपनी प्रॉफिट देती, तो कितना प्रॉफिट हुआ, पूरे 200 शेयर में 50% का, ठीक है। तो वो 50% कितना है, अमाउंट हमको पता है क्या, नहीं, तो हम एक शेयर का प्रॉफिट निकालेंगे पहले, ठीक। एक शेयर में उसको कितना रुपए मिलता है, तो निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। नाउ डिविडेंड, वो एक एक चीज समझा रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, पर शेयर, बहुत छोटे छोटे इसमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस के लिए, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 50% मिला है आपको, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 50% मिला। ये रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ किसमें, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ किसमें, ये डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे, बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ओके। ये हो गया मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू, तो ऑफ क्या हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है आपका, 50% है, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू 50 रुपीज, ठीक। अब इसका निकालेंगे तो आपका डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर में कितना प्रॉफिट होगा, ये निकलेगा। चलो देखते हैं,
50 सेकंड, 50 दूनी तो 1 कर 2 25 सम 25 रुपीज 25। पापा एक शेयर में 25 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, मिल गया। एक शेयर में, एक जो शेयर है उसमें 25 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, पूरे 200 शेयर में कितना प्रॉफिट मिलेगा। 200 शेयर खरीदा ना, तो पूरे 200 शेयर में कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो निकालेंगे। अब निकालेंगे देयरफॉर डिविडेंड ऑन 200 शेयर, 200 शेयर्स। अभी एक का मिला, अब पूरे का निकालना है। क्लियर है, तो एक का मिला, पूरे का निकालना है, तो क्या करेंगे, शेयर्स कितने हैं देखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में क्या करते हैं, ये जो डिविडेंड पर शेयर है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। एक शेयर के साथ में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। याद रखो ना, ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, हमको समझ में आना चाहिए। एक का मिला है, पूरे का निकालना है, ये छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हो। एक का मिला है, पूरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और पूरे का मिला है तो एक का निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो अब आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 200। ठीक है, टोटल हमारे 200 शेयर्स हैं, पूरे 200 का निकाल रहे हैं। डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का कितना रुपीज मिला, 25 रुपए, तो 2 जीरो यहाँ हो गए, 25 दूनी 50, 5000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल 200 शेयर जब उसने खरीदा तो उसको 5000 रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक, ये आया उसकी जेब में। अब ये ध्यान रखो कि डिविडेंड पे कोई ब्रोकरेज वाला काम नहीं होता। ठीक है, ये सीधा उसकी जेब में आ गया। मतलब आपको फर्स्ट मिल गया कि उसको कितना, फर्स्ट प्रॉफिट उसको आपको मिल गया है ना, उसकी जेब में ये 5000 गया, उसकी जेब में 5000 अभी गया। ठीक, समझ आ गया। डिविडेंड उसी का ही है ना, डिविडेंड उसका ही है। आपसे क्या पूछना है, पूछा गया है कि वो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये आपको बताना है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो डिविडेंड मिला एक, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट केस है उसका जो मिलेगा, और फिर सेकंड केस का जो मिलेगा, तीनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो टोटल आएगा उसका इसके साथ में कंपेयर होगा। ठीक, ये जो इन्वेस्ट किया उसके साथ में कंपेयर होगा, क्योंकि ये उसकी जेब में आ गया, ये इसकी जेब में आ गया। अब डिविडेंड तो आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड लाइन कंप्लीट, डिविडेंड कंप्लीट, डिविडेंड प्रॉफिट कितना मिल गया, 200 शेयर के पीछे 5000 रुपए मिल गए। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड, डिविडेंड मिलने के बाद ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक, मतलब 200 शेयर पूरा नहीं बेचा, बहुत दिनों तक शेयर को रखा था, थक गया रखते रखते, कह रहे अभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ रहा। बोले चल जानते, कम से कम 100 को तो निकाल दो, मेरा कुछ तो पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सोच करके उसने क्या किया, 100 शेयर को डिस्काउंट में ही, डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू डाउन हो गई थी, है ना, कितना ऑफ ₹10, मतलब फेस वैल्यू कितनी है 50 है, डिस्काउंट कितना है 100, तो मतलब 10, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 - 10 = 40। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो अब हम आगे देखेंगे, ये आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड के बाद यहां से देखेंगे, आफ्टर रिसीविंग डिविडेंड का तो चलो छोड़ दो, ये यहां से यहां तक, ये हमारा थर्ड पार्ट। ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक, एक एक पार्ट बता रहे हैं, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब देखो यहां, अब हमारा बेचने का काम चालू हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या था, एट द टाइम ऑफ परचेस था, अब हम एट द टाइम ऑफ सेल लेंगे। ठीक है, नाउ बेचने का काम चल रहा है ना, एट द टाइम ऑफ सेल। क्लियर है, तो अब यहां पे हमारा क्या हो रहा है, पहले हम यहाँ पे 2 केस बन रहे बताया ना, एक इधर और एक ये वाला, तो ये फर्स्ट केस को पहले लेंगे, कौन सा, ये सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। ठीक है, तो हम लेंगे केस 1। ठीक, तो केस 1 में क्या है, फिर इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स के नंबर चेंज हो गया, याद रखना सिर्फ 100 शेयर है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स = 100। ठीक, उसके बाद फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स FV = फेस वैल्यू आपका उतने का उतना ही है ना, 50 है, ₹50 ही है, एंड शेयर इज एट डिस्काउंट, पता है आपको, डायरेक्ट लिख दो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है ₹10। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, फेस वैल्यू आपकी 50 है, और डिस्काउंट आपका कितना है ₹10। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे,
कितना अमाउंट मिला, कितना अमाउंट मिला, जो 100 शेयर जब उसको बेचा ना, 100 शेयर को बेचा तो कितना अमाउंट मिला। तो 100 शेयर कभी भी मार्केट वैल्यू पे बेचा जाता है, मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, यहाँ तो मार्केट वैल्यू है नहीं, तो फेस वैल्यू और क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे इधर देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू में माइनस होता है डिस्काउंट, याद रखना डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है फेस वैल्यू के साथ में। तो फेस वैल्यू 50 है तो डिस्काउंट -10 इज इक्वल टू 40। तो मार्केट वैल्यू कितनी निकल गई, 40 रुपीज। क्लियर, मार्केट वैल्यू आपकी 40 रुपीज। अब इस 40 रुपीज पे काम होगा, ये 40 रुपीज आपकी मार्केट वैल्यू है। तो एक शेयर 40 रुपए में, तो पूरे 100 शेयर का निकालना है। ठीक है, 100 शेयर का निकालेंगे। तो अब आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट हम जो पूरे 100 शेयर है ना बेच रहे हैं ना, 100 शेयर को बेच रहे हैं, पूरे 100 शेयर जो है उसका मार्केट वैल्यू 40 रुपए है, एक का 40 है, हम कितने बेच रहे हैं 100, तो पूरे 100 शेयर का कितना आएगा। ठीक है, निकालेंगे उसको। तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस है ना, बेचने की प्राइस, कितने में बेचा। चलो हमको रब तो करना ही पड़ेगा, यहां तक आप लोग देख लो ना। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकले यहाँ पे 100। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर किस पे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर 100 है, एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 40 रुपए। ओके, तो टोटल कितने रुपीज हो गए, रुपीज 4000। तो ये जो सेलिंग प्राइस है आपका कितना आ गया 4000। ठीक है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचा, तो क्या 4000 रुपए अपने पास आ गए क्या, पूरे 4000 हमारे पास आए क्या। उसने 100 शेयर को बेचा, 40 रुपए मार्केट वैल्यू के हिसाब से 100 शेयर बेचा, तो पूरे 4000 रुपए आए क्या। भाई याद रखो, ब्रोकरेज को मत भूल जाओ, है ना। यहाँ पर भी हमने ब्रोकरेज नहीं लिखा, लिखना चाहिए था, ब्रोकरेज तो हर जगह आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते नंबर ऑफ शेयर्स और यहाँ लिख देते ब्रोकरेज, इधर लिख देते, आप नीचे बराबर से लिख लीजिएगा। ठीक है, 20 रुपीज ब्रोकरेज, 20 रुपीज ही ले रहा है, 20 रुपीज ही आ रहा है ब्रोकरेज ना। सब में क्या बोला गया है, फॉर ईच ट्रेड ही पेड ब्रोकरेज ऑफ ₹20। मतलब ब्रोकर हर जगह 20 रुपए ले रहा है, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे वो 200 शेयर उसने खरीदा कि कहीं भी, वो बोलता है ठीक है मैं सिर्फ 20 रुपीज लूंगा। आपका प्रॉफिट होता है, आपका लॉस होता है, आप कितना बेचते हो कितना खरीदते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट हो रहा होगा तो मैं आपसे ज्यादा लूंगा, और ये आपका लॉस हो रहा हो तो मैं आपसे कम लूंगा, ये काम नहीं। मैं सिर्फ 20 लेता हूँ, आपको भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैंने जो रेट फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, मतलब मुझे 20 रुपीज लेना है, ऐसा कौन बोला, ब्रोकर। ठीक है, तो ब्रोकरेज भी यहाँ पे 20 रुपीज है। तो अब देखो 4000 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सेलिंग में क्या होता है, ब्रोकरेज माइनस होता है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का। अब हमको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट जो हमको मिला है ना, 100 शेयर बेचने के बाद टोटल अमाउंट जो हमने रिसीव किया, तो वो टोटल अमाउंट कब निकलेगा, जब ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज माइनस होगा तो ब्रोकरेज को माइनस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर रिसीविंग, लिखेंगे कि अमाउंट रिसीविंग। चलो अमाउंट थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा, कर लेना, अमाउंट रिसीविंग आफ्टर कितने शेयर बेचने के बाद, 100 शेयर बेचने, है ना, आफ्टर सेलिंग 100 शेयर, अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो कितना है 4000 है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, पूरा सेलिंग प्राइस लिखेंगे ना हम, किस में निकाल रहे हैं, आफ्टर सेलिंग 100 शेयर, तो सेलिंग प्राइस कितना निकला आपका 4000, 100 शेयर का 4000 निकला। तो पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, ठीक, माइनस किसके साथ माइनस करने वाले हो, ब्रोकरेज, EREGE। ओके, चलो अब इज इक्वल टू में सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर कितना है 4000 रुपीज है, और ब्रोकरेज कितना ले रहा है 20, तो इसको आप माइनस करो। ठीक है, तो 4000 माइनस 20, ये 0, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 3, 3980 रुपीज, 3980 रुपीज। 4000 में से 20 रुपए कट गए, तो ये क्या हुआ
ये इसकी जेब में आते हैं। ये सेकंड हो गया। सबसे पहले कौन सा आया उसकी जेब में, ये जो डिविडेंड प्रॉफिट हुआ 5,000, ठीक है। सेकंड कौन सा आया जेब में, 3,980 रुपए, ठीक है, 3,980 रुपए। ये केस 1 का है। फर्स्ट केस में जो 100 शेयर उसने बेचे तो 3,980 रुपए। क्लियर हो गया। अब हमको केस 2 को देखना है। फर्स्ट तो हो गया 3,980, अब हमको केस 2। नाउ केस 2, केस 2 में फिर से आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो क्या दिया है, रिमेनिंग। देखो द रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज, ठीक है। ये यहां से लेके यहां 75 रुपीज तक, ये हो गया आपका 4, ये थर्ड वाला हो गया। अभी हम 4th में चल रहे हैं, ठीक है। रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। तो प्रीमियम ऑफ ₹75 का मतलब प्रीमियम 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 बढ़ रहा है। फेस वैल्यू में जो 75 है वो प्लस हो जाएगा, है ना। मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, अप में चल रहा है, अप एंड डाउन होते रहता है। पहले डाउन का था, डिस्काउंट का था, अब ऊपर चढ़ रहा है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो चलो केस 2 को पकड़ो। अब केस 2 में देखते हैं। रिमेनिंग शेयर्स, अब रिमेनिंग बोला तो हमको रिमेनिंग ही लिखना पड़ रहा है ना। 100 बचा हुआ शेयर कितना है, 100। यहां से पकड़ सीधे केस यहाँ 1 से, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स है तो रिमेनिंग शेयर्स हो गए। अब उसके बाद फिर क्या है, फेस वैल्यू। चलिए FV इज इक्वल टू ₹50। FV तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ प्रीमियम है। प्रीमियम रुपीज कितना है, 75। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रोकरेज भी है, ब्रोकरेज ₹20। क्लियर हो गया। बस अब फिर से, अब इसको भी सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, सेम प्रोसेस करना है। बेच ही रहा है ना, ये भी बेचा ये भी बेचा, तो सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे भी हमको क्या, रिमेनिंग शेयर्स मिला है, फेस वैल्यू मिला है, प्रीमियम मिला है, ठीक है। लेकिन उसने जो बेचा ना, बेचना किस में बेचते हैं, मार्केट वैल्यू पे बेचते हैं। मार्केट वैल्यू तो है ही नहीं, तो देयरफॉर हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। देखो मार्केट वैल्यू MV इज इक्वल टू क्या है, फेस वैल्यू। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे आपको प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम दिया है तो प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ द शेयर ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीमियम ऑफ द शेयर। चलो लिख दिया, ये भी लिखो, डायरेक्ट भी लिखो, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फेस वैल्यू 50 है, प्लस प्रीमियम आपका 75 रुपीज है। टोटल रुपीज कितना हो गया आपका, 125। मार्केट वैल्यू क्या है आपकी, 125। क्लियर। चलो अब ये जो 125 रुपीज मार्केट वैल्यू, 125 मतलब 125 रुपए में एक शेयर। पहले कितने रुपए में मिल रहा था एक शेयर, यहाँ पे देखो डिविडेंड में, तो डिविडेंड तो खैर वो है, छोड़ो। हाँ यहाँ ये मार्केट वैल्यू केस 1 में देखो, एक शेयर 40 रुपए में मिल रहा था, यहाँ पर एक शेयर कितने में, 125 रुपए में मिल रहा है। कितना डिफरेंट है ना एकदम। इसमें कितना डिफरेंस आ गया देखो। तो देखो 125 रुपए में आपको एक शेयर मिला, तो टोटल शेयर कितना है यहाँ पे, 100 शेयर, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, फिर हमको क्या निकालना है, आपको एक शेयर की वैल्यू मिल गई है ना, एक शेयर की मार्केट वैल्यू मिल गई। तो जैसे आपने यहां पर निकाला, जैसे यहां निकाला वैसे यहां निकाला, तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस ऑफ पूरा 100 लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर जो भी हो, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स, यहां दिख रहा है कि नहीं आपको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, अब क्या दिया है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू से होता है कभी भी, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। देखो हमने यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे भी लिख लो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है यहाँ पे आपका, नंबर ऑफ शेयर यहाँ भी हमारा 100 है, मार्केट वैल्यू आपकी 125 रुपीज। तो टोटल कितना होगा, 12500, मतलब 12,500 ये है आपका रुपीज। सीन हो रहा क्या आपको। तो सेलिंग प्राइस हमारी क्या निकली, 12,500 रुपीज। अच्छे से देख लो एक बार, केस 2 में हमने क्या किया है, सेलिंग प्राइस कितनी निकली आपकी, 12,500 रुपीज, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू हमारा 125 रुपए था, एक शेयर 125 रुपए का, तो पूरे 100 शेयर कितने के होंगे, तो 12,500, ठीक। ओके, अब देखो ये सेलिंग प्राइस है, मतलब क्या जो 12,500 पूरा मिलेगा क्या, नहीं,
ये केस 2 है, केस 1 में भी वैसे ही किया था हमने, पूरा अमाउंट नहीं मिलता। अब हमको कितना अमाउंट मिलेगा, ये तो सेलिंग प्राइस है, चलो ठीक है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई किया शेयर का, उतना आपका निकल गया सेलिंग प्राइस कि इतने में बिकेगा। लेकिन उसमें और क्या चीज निकलने वाली है, सेलिंग में माइनस होता है तो ब्रोकर को ब्रोकरेज देना है जो कि 20 रुपीज है, हमने लिखा है यहाँ पे 20 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना। तो चलो अब हम यहाँ पे कुछ चीजें रब करेंगे, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब रब कर दे, ये यहाँ से हम रब करते, ठीक है, जो काम का है वो रखते हैं, काम का तो क्या पूरा है ऐसा नहीं सोचना। चलो ये हम रब कर देते हैं, तो भी हमको ना बहुत ज्यादा थोड़ा रब करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस हो गया, अब हमको अमाउंट रिसीविंग आफ्टर सेलिंग 100 शेयर। नाउ amount receiving after selling 100 shares is equal to, ठीक है। तो अभी आपको कितना मिला सेलिंग प्राइस 12,500, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, ठीक। तो चलो सेलिंग प्राइस हमारी 12,500 रुपीज और ब्रोकरेज हमारा 20 रुपीज। तो चलो 20 रुपीज को माइनस करो, 12,500 माइनस 20, ये 0 8 4 ये 2, 12,480 रुपीज। क्लियर, 12,480 रुपए, ठीक है, 12,480 रुपए। 12,480 रुपए क्या हुआ, जो अमाउंट हमारे पास आएगा, तो ये भी अमाउंट हमारे पास ही आएगा, हमारे पास नहीं भाई, मिस्टर डिसूजा ने खर्च किया था उसको, उनके पास आएगा। तो कौन कौन सा अमाउंट आ रहा है, देखो एक डिविडेंड का जो प्रॉफिट हुआ वो तो आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद भी जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जितना अमाउंट, जितना बेचने के बाद जितना मिला 3,980 रुपए, ये भी आ रहा है। और सेकंड केस में देखो 12,480 रुपए, ये तो ये तीनों आ रहा है। अब हमको क्या करना है, टोटल निकालेंगे, मतलब टोटल अमाउंट रिसीविंग कितना, टोटल कितना मिला उसको, भाई ये तो पार्ट में मिला ना, लेकिन अब टोटल कितना मिला, डिविडेंड और ये केस 1 केस 2 का मिला के टोटल उनको उसके हाथ में कितना आया ये देखना है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड लिखेंगे। नाउ टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट डिविडेंड से मिला, ये कॉमन सेंस है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, डिविडेंड, ठीक है, देन प्लस क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव बाय, अमाउंट, जगह नहीं पूरेगी हमें ना, रिसीव बाय केस 1, ठीक है, प्लस हम बता रहे तो आपको समझ में आना चाहिए, अमाउंट रिसीव्ड CEIVED बाय ब्रैकेट में केस 2। चलो अब डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड हमारा कितना है 5,000 रुपए, अभी रुपए लिखने की जरूरत नहीं है। केस 1 में कितना मिला 3,980 रुपए, प्लस केस 2 में मिला 12,480। चलो तीनों को जल्दी से प्लस करो, कमेंट सेक्शन पे बताओ आपने कितना निकाला, फट से कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपने कितना निकाला, तीनों का प्लस करो, जल्दी से ऐड करो, बिल्कुल स्पीड में ऐड करो। किया आपने 21,460 रुपीज आया, देखो ये हमने साइड में किया है, ठीक है, 21,460 रुपीज, ये टोटल क्या निकला आपका, मिस्टर डिसूजा को जितना टोटल अमाउंट मिला ये हो गया 21,460 रुपीज। क्लियर, अब देखो असली मजा तो अब है, असली मजा सबके साथ में आता है, ये सबने कर दिया, अपना काम तमाम कर दिया, अब असली मजा देखो, अब सारा काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है, ब्रोकरेज का भी काम खत्म, डिविडेंड भी खत्म, सब कुछ खत्म। अब आगे देखना, फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन, इनकर्ड और लॉस, अब उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये देखना है। तो देखो ना, आपको देखो ये इनको टोटल मिला है और ये इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, 30,020 रुपए इन्होंने दिया, ठीक है, जब शेयर खरीदा 200 तब 30,020 रुपए दिया और 21,460 रुपए इनको मिला बेचने पे, तो भाई लॉस हो रहा है ना, ये इतना निकलेगा भाई, 30,000 तुम्हारा निकलेगा और 20,000 मिलेगा, तो ऑब्वियसली लॉस तो होना ही है, ठीक है, तो हमको लॉस हो गया, ये एक चीज समझ में आ गया कि लॉस हो गया, ठीक। तो पहले इसको लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे अभी, यहाँ पे फाइंड वेदर मिस्टर डिसूजा गेन इनकर्ड अ लॉस और
चलो अब हमको इसे रब करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा थोड़ा करके हमको सब रब करना पड़ेगा। चलो आपके लिए रोक के रख रहे हैं, जहां तक आप जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, हियर नीचे आपको ऐसे लिखना है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 30,020 रुपीज, बट total received amount is equal to rupees 21,460। क्लियर है? तो चलो ये भी हम रब कर रहे हैं। चलो अब ये तो समझ में आ गया। तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, तो क्या लिखेंगे, therefore मिस्टर डिसूजा है ना, हाँ, डिसूजा देसाई, फोर्थ में आपको देसाई हुआ तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो मिस्टर डिसूजा हैड अ लॉस। क्लियर हो गया, ये भी कंप्लीट। अब बाय हाउ मच, ये लास्ट है, एक लास्ट वन बचा है आपका, बाय हाउ मच है ना, कितने से। तो कितने से आप पैसे निकालोगे, चलो नाउ लॉस इज इक्वल टू, अब लॉस का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, उसका कोई फॉर्मूला है क्या, देख लो कि कितना इन्वेस्ट किया और कितना निकला, तो टोटल इन्वेस्टमेंट में माइनस कर दो टोटल रिसीव्ड अमाउंट को, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है, टोटल रिसीव्ड अमाउंट। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, रुपीज 30,020, टोटल रिसीव्ड 21,460। ओके, तो इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, रुपीज 8,560। 8,560 रुपए का नुकसान हुआ है, अखरता है कि नहीं, 8,560 रुपए पानी में चले गए। कितना, 30,020 रुपए का उन्होंने क्या लिया था, शेयर खरीदा था 200, और उसके बाद फिर उन्होंने जब सेल किया, जब बेचा 100 करके, अब वो कितने भी कर्म करके बेचे होंगे कि पार्ट पार्ट में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, या थोड़ा बेच देता हूँ फिर बाद में बेचूं, वो खैर उनकी प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन बना के देना उनका काम है, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। तो 8,050 रुपए उनको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर हो गया, ठीक है, ये लॉस। तो अब आपका आंसर कैसे आएगा, देयरफॉर क्या लिखोगे आंसर, मिस्टर डिसूजा, नीचे दिख रहा है, मिस्टर डिसूजा हैड अ लॉस बाय रुपीज 8,560। ओके, इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट हो जाए। तो इतना सब है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मिला क्या, ओके, समझ आया क्या। चलो एक बार और बता रहे, बहुत ध्यान दो। मिस्टर डिसूजा परचेज्ड 200 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू। देखो क्या किया उन्होंने, 200 शेयर फेस वैल्यू और प्रीमियम 100 रुपीज पे खरीदा, तो फेस वैल्यू और 100 रुपीज को हमने प्लस कर दिया, तो हमको मार्केट वैल्यू 150 रुपीज। तो 150 रुपीज में जो 200, देखते जाइए आप अपने नोटबुक में अगर आपने नोट किया तो 150 पे 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरा 200 शेयर का क्या मिल जाएगा, 200 शेयर का क्या मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो हो गया, हमको 200 शेयर का प्राइस मिल गया। इसलिए हमने क्या किया, सम इन्वेस्टर मतलब सम इन्वेस्टेड निकाला ना, तो 200 शेयर का प्राइस मिल गया, कितना इन्वेस्ट करना था उसने किया, लेकिन वो उतना ही इन्वेस्ट करना है क्या, नहीं, टोटल इन्वेस्ट कितना होगा, सम इन्वेस्टेड में आप किसको प्लस कर दोगे, ब्रोकरेज, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर भी देना पड़ता है। अगर आप कुछ चीज खरीद रहे हो तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा, वो पैसा तो दोगे ही दोगे, मार्केट वैल्यू जो है वो दोगे ही दोगे। टोटल मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू में और कितना मल्टीप्लाई किया, जितना भी आपने लिया ना, 1 रुपए की पेन है, 1 रुपए की पेन है, आपने 10 रुपए लिया तो 10 रुपए तो आप दोगे ही ना, हाँ, 10 पेन मल्टीप्लाई बाई 1 तो 10 वन 10 रुपए तो दोगे आप, ठीक है। आप क्या करोगे, तो जो सम इन्वेस्टेड है वो कैसे निकलेगा आपका, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ओके। और उसके बाद फिर सम इन्वेस्टेड जितना है उतना ही हमको नहीं देना है, हमको और ज्यादा देना है, ब्रोकरेज देना है।
तो जो ब्रोकरेज 20 रुपीज देंगे तो और हमारा 20 रुपीज कम हो जाएगा, और वो 20 रुपीज कम होने के बाद हमारा सब इन्वेस्टेड ये टोटल इन्वेस्ट निकल के आएगा कि हमको कितना देना है। ठीक है, तो वो हमारा कितना निकल के आया था, टोटल इन्वेस्टेड कितना निकल के आया था हमारा 30,020 रुपए। हमने यहाँ पे रब कर दिया, आपको पॉसिबल नहीं, आप अपने नोटबुक में देखो। तो वो टोटल इन्वेस्ट निकल के आया था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमको डिविडेंड है ना, ये सेकंड में हमने डिविडेंड देखा था, ध्यान दो बता रहे हैं 50% डिविडेंड था शेयर में, तो डिविडेंड पर शेयर निकाला। 50% तो पूरे शेयर में था ना, 200 शेयर में था, हमको एक शेयर का पहले निकालना है, तो डिविडेंड पर शेयर निकालते, तो रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, फेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई 50% ऑफ फेस वैल्यू, ऑफ बोला है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमने निकाला तो हमारा 25 रुपीज एक शेयर का निकला। एक शेयर 25 रुपए का, तो पूरा 200 शेयर कितने का निकालिए हमने, डिविडेंड ऑन 200 शेयर, पहले एक शेयर का निकाला फिर पूरे का निकालेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर और डिविडेंड पर शेयर जो आपका आया है वो लिखेंगे। तो 200 में 25 को मल्टीप्लाई किया तो 5000, ये 5000 उनकी जेब में पहला अमाउंट गया। ठीक है, ये उनकी जेब में, मिस्टर डिसूजा की जेब में पहला अमाउंट गया। अब हमको क्या पूछा है, ये डिविडेंड का खत्म हो गया, उसके ही सोल्ड, जब डिविडेंड मिल गया ना उसके बाद उसने बेचना चालू किया, तो पहले उसने 100 शेयर बेचा, वो भी डिस्काउंट ऑफ ₹10, डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाता है, 10 रुपीज माइनस हो जाएगा फेस वैल्यू में। तो फेस वैल्यू में 10 रुपीज माइनस हो गया, हमको जो हमारा मार्केट वैल्यू क्या मिलेगा फिर 40 रुपए। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 100, फेस वैल्यू 250 है ना। एट द टाइम ऑफ सेल देखो याद रखो, केस 1 केस 2 बनेगा, तो पहला केस चल रहा है यहाँ पे, तो डिस्काउंट उसमें 10 रुपीज है, ब्रोकरेज 20 रुपीज है। ब्रोकरेज हमेशा याद रखना है, हर चीज में ब्रोकरेज होता है, सिर्फ डिविडेंड को छोड़ के। ठीक, अब और यहाँ पे जीएसटी का तो सवाल ही नहीं है, जीएसटी लगना ही नहीं है, मिला ही नहीं है, और ब्रोकरेज रेट भी नहीं है, ब्रोकरेज की सीधे वैल्यू दे दी गई है। कितना बड़ा प्रॉफिट है आपके लिए, नहीं तो और कितने लंबे में जाते थे, है ना। अभी तो हमें इतना रफ करना पड़ा, नहीं तो पूरा ही रफ करना पड़ता था। ओके, तो चलो ये हमें डिस्काउंट हो गया, ब्रोकरेज 20 रुपीज, तो हमारा मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू और डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो 40 रुपीज आ गए। अब ये मार्केट वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है, बेचने का जो प्राइस, क्योंकि बेच रहे हैं 100 रुपए 100 शेयर को, तो 100 शेयर को जब बेचे ना, है ना, तो नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू, 100 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना मतलब टोटल कितना रुपीज में मिलेगा हमको, तो 4000 रुपए। ठीक है, 100 शेयर 4000 रुपए में बिकेगा, लेकिन क्या पूरे 4000 रुपए में बिकेगा, सिर्फ 4000 रुपए में बिकेगा? नहीं भाई, हमारे हाथ में जो आएगा ना, ये 4000 रुपए नहीं आने वाला है, ये 100 शेयर को बेचने के बाद जो 4000 है वो हमारे हाथ में पूरा नहीं आने वाला, हमको ब्रोकर को देना है। तो जब भी कभी हम बेचते हैं, हमारे हाथ में पैसा आता है, तो ब्रोकर का जो पैसा वो पहले कट जाता है। ठीक है, तो देखो अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 शेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर, ये जो 100 शेयर का सेलिंग प्राइस है 4000 रुपए माइनस ब्रोकरेज। क्लियर, तो 3980 रुपए आएगा। ठीक है, 3980 रुपए, तो ये उसके जेब में सेकेंड अमाउंट चला गया, फर्स्ट डिविडेंड का, सेकेंड केस 1 का। अब थर्ड में देखो, केस 2 केस 2 में देखो, केस 2 में आपसे क्या बोला गया, रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20, प्रीमियम बढ़ गया मार्केट में। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर बोल रहा है, हमको पता है रिमेनिंग शेयर कितने हैं, 100 बेचा है, 100 बचे, 200 शेयर है ना टोटल। तो ये सब थोड़ा सा हमारा दिमाग घुमाने के लिए, लेकिन हमको पता है, थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम बिठा के रखे हुए। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर्स 100, फेस वैल्यू 50 रुपीज, प्रीमियम 75 रुपीज, तो और ब्रोकरेज 20 रुपीज, ये सब कुछ आपको गिवन है। अब हमको मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है ना, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, फेस वैल्यू मिला है, प्रीमियम 75 रुपीज, प्रीमियम होता है तो हमेशा प्लस होता है, फेस वैल्यू के साथ प्लस हो गया, तो एक शेयर के पीछे हमको 125 रुपए मिलेगा। ठीक, अब 100 शेयर के पीछे, तो 100 शेयर जब बेच रहे हैं, 100 शेयर बेच रहे हैं तो कितना मिलेगा, तो एक शेयर 125 रुपए, तो 100 शेयर नंबर ऑफ शेयर के साथ में मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, हमको 12500 रुपए मिला। तो ये जो 12500 रुपए मिला, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन पूरा 12500 रुपए मिलेगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें से भी ब्रोकरेज कटेगा। ये देखो ब्रोकरेज हमने 20 रुपीज, तो यहाँ आ जाओ, ब्रोकरेज क्या हुआ, हमने अमाउंट रिसीविंग जो कि हमको मिलने वाला है, तो सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज को माइनस कर दिया, तो हमको 12480 रुपए, मतलब ये तीसरा अमाउंट भी हमको मिलेगा। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीनों हमको मिलेगा। तो जो हमको मिलेगा भाई, तीनों को ऐड तो करेंगे, आपके पास जो आता है तो उसको प्लस करके, अरे मेरे पास टोटल कितना हुआ ये तो देखते हो, तो अब निकालेंगे टोटल अमाउंट रिसीव, डिविडेंड प्लस अमाउंट रिसीव बाय केस 1 एंड अमाउंट रिसीव बाय केस 2। ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया, 21460 रुपए मिला। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि ये जो है फाइंड वेदर डिसूजा गेन इनकर्ड और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो अब हमको ये देखने से समझ में आ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 30,020 रुपीज और टोटल रिसीव्ड अमाउंट 21,460 है, ऑब्वियसली उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे मिस्टर डिसूजा हैज लॉस, ये भी खत्म। अब भाई हाउ मच, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, तो हाउ मच के लिए हमको लॉस निकालना पड़ेगा, तो लॉस इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल रिसीव अमाउंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और रिसीव अमाउंट किया तो हमको 8560 रुपए का लॉस हुआ, हमको नहीं, मिस्टर डिसूजा को। ओके, तो मिस्टर डिसूजा को 8560 रुपए का लॉस हुआ। मिस्टर डिसूजा हैड अ लॉस बाय 8560 रुपीज। ओके, क्लियर।
तो आज आपका लेक्चर 4 में 4.4 का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, हमने डबल बताया है, कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, नहीं समझा फिर से बताएंगे। इसे एक बार और अच्छे से ध्यान से देखो और नोट डाउन करो। ओके, क्लियर हुआ? तो चलिए आज का ये लेक्चर 4.4 तक 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 पूरा कंप्लीट हो गया। फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट, लेकिन अभी प्रॉब्लम सेट बाकी और कुछ एग्जांपल्स बाकी है, वो भी प्रॉमिस किया था लेके आएंगे। 4A प्रॉब्लम सेट 4A एंड प्रॉब्लम सेट 4B 2 है, कराएंगे उसको भी। तो लेक्चर 4 तक क्या आपका 4.4 तक कंप्लीट हो गया। कांग्रेट्स। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे प्रॉब्लम सेट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फर्स्ट। क्योंकि आप जब हमारा वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, है ना। और ये वीडियो जब आप देखते हैं, हम आपके लिए बनाते हैं, और जब हमारी इस वीडियो का यूज़ होता है तो ऑब्वियसली खुशी तो होगी, है ना। आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं बोलूँगी, आप बस यूज़ करो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर वो आप पे डिपेंड करते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आप किस तरीके से, आपको क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय।